आपके पास एक सवाल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इसका आंसर आपको निकालना है। नेटवर्क आपको दे रखा है, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, अपना दिमाग लगाइए, अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करिए और बताइए। सर प्रतिभा तो कूट कूट के भरी है सर, लेकिन ऐसे सवालों को देखते ही प्रतिभा कहीं भाग जाती है। नहीं, भागने मत दो उसको, इस्तेमाल करो, बुलाओ उसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए एंड बी। सर कहां से स्टार्ट करें, कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग लगाओ चिंटू। देखो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ाता हूं मैं और स्टार्ट करता हूं, तो आपको बहुत बोरिंग सा लगता है कि सर स्टार्टिंग में क्या ही बता रहे हो, सब आपको ये सब तो हमको आता है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब दो रेजिस्टेंसेज में करंट सेम होती है, इसका मतलब वो सीरीज में होते हैं, और जब दो रेजिस्टेंसेज का वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब वो पैरेलल में होते हैं। ये बात बार बार बताई जाती है आपको कि when the voltage is same for two resistors they are in parallel and when the current is same they are in series। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये 1 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में होंगे, जो करंट इसमें वही करंट इसमें। बोलो, तो 1 ओम और 5 ओम में करंट सेम है, तो दोनों क्या है? सीरीज में। तो इसको हटाओ, इसकी जगह पे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाओ, इसकी जगह पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बना दीजिए। बना दिया, चलो एक काम हुआ। दूसरा दूसरा काम, ये 6 और 4 पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, ये 4 और 6 हाँ पैरेलल में दिख रहे हैं, तो क्या हो गया इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन? ये और ये पैरेलल में है बिल्कुल, जो वोल्टेज डिफरेंसेस का वही वोल्टेज डिफरेंसेस का। तो 6 और 4 पैरेलल में है, तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, 6 चौका 24, 6 4 10, 2.4 2.4 आया। तो आप क्या करिए, इन दोनों की जगह पे 2.4 बना दीजिए, हटाइए इसको और 2.4 बनाइए। 2.4 बनाइए इनकी जगह पे। टू पॉइंट फोर, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2.4। अब देखिए जरा, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं Vx मान लूं, Vx, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं Vy मान लूं, और इस पॉइंट का वोल्टेज मैं Vz मान लूं, अपनी मर्जी से मान लिया। इसका वोल्टेज Vx, इसका वोल्टेज Vy, इसका वोल्टेज Vz। अरे संगम आंसर तो दो इसका। आंसर से एक भी सवाल का नहीं दे पाएंगे, बस देखेंगे, दांत चियार के देखेंगे ऐसे केवल। आंसर दो संगम। कलम कापी लेके बैठे हो?
नहीं सर, कलम कापी लेके नहीं बैठे हैं। फिल्म देखने आए हो? हाँ सर, बस देखने आए हैं। ये Vx है, ये Vy है और ये Vz है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को देखें तो इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है? Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy इसका। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं, ये देखो, अगर ये Vy है तो इसका वोल्टेज Vy होगा, होगा कि नहीं होगा? सेम पॉइंट है, कोई रेजिस्टेंस तो बीच में है नहीं, तो अगर इसका वोल्टेज Vy माना है तो इसका वोल्टेज भी Vy होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? Vx माइनस Vy। इसका वोल्टेज डिफरेंस ये भी Vx माइनस Vy। तो अगर इस 3 ओम और इस 6 ओम को मैं देखूं तो इस 3 ओम का वोल्टेज डिफरेंस है Vx माइनस Vy और इस 6 ओम का वोल्टेज डिफरेंस भी है Vx माइनस Vy। इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस अगर सेम है तो दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। अगर इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम है तो दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला लगा दो, 6 और 3 का पैरेलल कितना होगा? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। 6 3 18, 6 3 9, कितना हो गया? 2 ओम। This 6 ohm and this 3 ohm and this 6 ohm are in parallel. Why? Because voltage difference is same. तो इस 3 और 6 को हटाओ, इसके पे 2 लिखो। हटाओ 3 और 6 को हटाओ, इसके पे 2 ओम का लिखो। Vy है, 3 और 6 को हटाओ, इसके पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लिखो। लिख दें? हटाओ, हटाओ, इसके पे 2 ओम का लिख दो। लिख दिया 2 ओम का। लीजिए, हो गया काम। आप इसको ऐसे बना दो। फिर इसको जरा देखो। ये रेजिस्टेंस जो है, इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है? Vy माइनस Vz, Vy माइनस Vz। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है? Vy माइनस Vz। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस है Vy माइनस Vz, इसका वोल्टेज डिफरेंस भी होगा Vy माइनस Vz। तो अगर दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब दोनों किसमें है? पैरेलल में। इसका वोल्टेज डिफरेंस Vy माइनस Vz, इसका वोल्टेज डिफरेंस Vy माइनस Vz। तो अगर दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में, दोनों का पैरेलल निकाल दो, वोल्टेज डिफरेंस सेम है ना, Vy माइनस Vz, Vy माइनस Vz। तो 12 ओम और 2.4 ओम ये दोनों पैरेलल में है। 12 ओम पैरेलल है 2.4 ओम के। ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, या इसको ऐसे कर लो आप, 24/10, 12/5। इसको 12/5 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। 12 ओम और 12/5 ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो निकालिए, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, या वैसे ही कर लेता हूं मैं 2.4 से ही। R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो 12 चौका 48, कैरी हो गया आपका 4, फिर 12 दूना 24 और 24 और 4 28, 28.8, नीचे हो गया 12 और 2 14, 14.4। इसको डिवाइड कर दीजिए आप। तो 28.8 को डिवाइड कर देंगे आप 14.4 से, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा सीधे सीधे। हाँ, सिंपल सा था, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर। तो 2 आ जाएगा इसकी जगह पे, 2 सीधे सीधे डबल है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इस दोनों को मिटाओ, इसके पे 2 ओम का रेजिस्टेंस बना दो। मिटा दो इसको, इसके पे 2 ओम बना दो। बना दिया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये 1 ओम और 2 ओम ये सीरीज में होंगे, 1 और 2, 1 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 3। 3 लिखो यहां पे। अब ये 2 और 3 किस में होंगे? पैरेलल में। 2 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 6/5 दैट इज 1.2, 1.2। ओम। अब 10 और 1.2 ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे।
तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 1.2 ओम 11.2 ओम। समझ में आया या नहीं? 11.2 ओम फाइनल आंसर आ गया आपके सवाल का ए और बी के बीच में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। संगम, गौरव, विक्रम। इलेवन पॉइंट टू 11.2। क्लियर? अरे कुछ नहीं, हमको बस आंखों से ये देखना था। एक्चुअली ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल निकाला, और फिर ये 12 ओम और 2.4 ओम पैरेलल में है, इनको निकाला और सॉल्व कर दिया। 11.2 और पीछे भी कुछ था ना, 11.2। ये था सवाल, पूरा सवाल ये था। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई? अगर हो गई भी तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपने देखा। ये दोनों सीरीज में थे, कर दिया, फिर जो सीरीज में आया वो 4 के साथ पैरेलल में कर दिया। ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में थे। देखो दोनों का एक किनारा एक ही पॉइंट से जुड़ा है, कोई रजिस्टर नहीं बीच में। इन दोनों का एक किनारा एक ही जगह से जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा एक जगह से जुड़ा हुआ है, तो दोनों पैरेलल में हो गए। दोनों में से एक को हटा के एक बना दो। फिर ये और ये भी पैरेलल में है। देखो इन दोनों का एक किनारा एक ही जगह जुड़ा हुआ है, एक किनारा एक ही जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा भी एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं इन दोनों के बीच में। तो ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, बाकी फिर सिंपल हो गया सर्किट। क्या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आया? और अगर आया तो अगले सवाल का जवाब देकर के आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। और अगर जवाब नहीं दे पाएंगे इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल देता हूं मैं आपको। चिंटू, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये ए है, ये बी है, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये तो सिंपल सा सवाल दिख रहा है, निकालो। आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है।
और इस सवाल का सही जवाब देकर के आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी और आपके सवाल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हवा हवाई ही है। आप भी हवा हवाई, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका भी हवा हवाई, और एग्जाम में फिर नंबर भी हवा हवाई ही आएंगे। सर आप जैसे ही बता देते हो ऐसे ऐसे करना है फिर तो तुरंत आने लगता है, लेकिन नया सवाल देखते ही सर दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करता। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर टाइम यू विल कंज्यूम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी जिसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न वाला सवाल नहीं है ना कि ऐसे देखा ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। आपको सोचना पड़ेगा, हर सवाल में आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सोचिए और बताइए। सर यहां एक रेजिस्टेंस कोई मिस कर दिया है क्या आपने? नहीं चिंटू, मिस नहीं किया, ऐसा ही है ये। अच्छा सर, आइए देखते हैं। आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो तो बताओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं ए? हाँ, क्योंकि बीच में और कोई एलिमेंट तो है नहीं और कोई रजिस्टर तो है नहीं। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं ए ही। क्यों? क्योंकि बीच में और कोई रजिस्टर या और कोई एलिमेंट तो है नहीं। ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट क्या होगा ए। ए मतलब बीच में कोई रजिस्टर या एलिमेंट तो है नहीं। ठीक, यानी ये ए है तो ए भी ए, ए भी ए भी। इसको ए नहीं मान सकते क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ गया। अगर ये ए पॉइंट है तो कोई और पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट? अगर ये बी है तो ये पॉइंट कौन सा होगा? बी। बीच में कोई रजिस्टर तो है नहीं। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। तो अगर ये बी है तो ये भी पॉइंट बी ही होगा, और ये बी है तो ये भी पॉइंट बी ही होगा। यानी एक सीधा वायर है तो सबका पॉइंट एक ही है, सबका रजिस्टर, सबका वोल्टेज एक ही होगा। ठीक है, ओके। तो ये ए, ये बी, 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 इसको सी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? सी। तो आइए देखते हैं। यहां बनाया हमने ए और यहां बनाया हमने बी और यहां बनाया हमने सी। कोई दिक्कत? ए और सी, ये ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, बना दिया सी बी सी। अब देखो जरा, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का किसके किसके बीच में है? 2 ओम का रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस बना दीजिए। बना दिया, इसका काम खत्म। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में एक और 1 ओम का रेजिस्टर है। तो ए और सी के बीच में ही एक 1 ओम का और रेजिस्टर है।
इसको बना दिया ए और सी के बीच में, ठीक, 1 ओम का रेजिस्टेंस का बना दिया, ए और सी के बीच में ही है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, 2 ओम का रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है एक, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में। वही डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सिंपल हो गया ये, अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 और 2 पैरेलल में दिख रहा है, तो 1 और 2 का पैरेलल कितना होगा, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 2/3 क्या हो गया, 2/3। इसको हटाओ, इसके पे 2/3 लिखो, लिख दिया मैंने। इसके पे 2/3 लिखो, 2/3 ओम, और ये कितना था, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 1 ओम का था, ए और बी के बीच में 1 ओम था, ए और बी के बीच में 1 ओम का था। नाम लिखो यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। ए और सी के बीच में ये 2/3 हो गया, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 1 ओम का है, ए और बी के बीच में 1 ओम का है, ए और बी के बीच में 1 ओम का है, बी और सी के बीच में, बी और सी में 2 ओम का है। ऐसे कोई दिक्कत, बस इसको पैरेलल में कर दिया। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के बीच का मतलब समझ रहे हो, करंट आपकी ए से चलेगी और बी तक जाएगी, यानी जो भी करंट ए से चलेगी कुछ तो ऐसे जाएगी बी तक और कुछ ऐसे जाएगी बी तक, यानी ए से करंट को ओरिजिनेट होना है, बी तक पहुंचना है, बी पे टर्मिनेट होना है, तो ए से चल के बी तक करंट दो रास्ते से जा सकती है, एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये तो दो रास्ते हैं। अब इसमें जो करंट जाएगी वो करंट इसमें भी जा रही है, यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, ये और ये सीरीज में होंगे, तो 2/3 + 2 सीरीज में है, तो क्या हो गया, 2/3 + 2 सीरीज में होंगे, 3 दूना 6 2 8, 8/3 ओम, 8/3 ओम हो जाएगा इन दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन, 8/3। तो बनाओ, इसको ऐसे ही बना दो, ये हो गया आपका 8/3, तो यहां बना दो 8/3, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 1 ओम हो गया, और ये 2/3 + 2 8/3। अब ये 1 ओम और 8/3 ओम पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, 8/3 इंटू 1 तो 8/3 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई 8/3 + 1 तो 3 × 3 8 3 11, 11/3, 3 से 3 कट गया, 8/11, 8/11, 8/11, 8/11, कोई डाउट, 8/11, तो R इक्विवेलेंट हो गया 8/11 ओम। ठीक है, तो ये थी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कहानी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। बाकी अगर आप बैचेस की तलाश में हो तो करियर लैब पे बैच आपका चल रहा है। अगर आप जेई के बैच की तलाश में हो, जेई इलेक्ट्रिकल या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या फिर आरआरबी एएलपी या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब बैचेस की तलाश में अगर आप हैं तो सारे बैचेस आपको करियर लैब पे मिलेंगे। कौन सा ऐप है, करियर लैब, CAREERWILLAPP। इस ऐप पे जाकर के आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत अगर है आपके पास तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और कोई दिक्कत है तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नंबर आपका वो है 72 660 56 451, ठीक है। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।